मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया इस वक्त में आप सब लोगों के साथ में लाइव आकर के खुदा के कलाम से और खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। इससे पहले हम खुदा के कलाम में जाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम करम, तेरे फजल के लिए मेरे खुदावन खुदा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए खुदावन खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में मुहैया कराया है। खुदावन खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे कलाम के लिए, तेरा कलाम जो हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है, तेरा कलाम जिसको पढ़ के खुदावन खुदा हम तेरी मर्जी को जानने पाते हैं, तेरा कलाम जिसको पढ़ के हम तेरी मर्जी को जान के और तेरी मर्जी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करना सीख पाते हैं। खुदावन होने दे, आज तू अपने कलाम के ज़रिए बोल और बातचीत कर। खुदावन खुदा, जब मैं तेरे कलाम की खिदमतगारी करता हूँ तो खुदावन तेरे कलाम को बोलने वाला मैं ना हूँ बल्कि तेरी पाक रूह खुदावन खुदा मेरी ज़ुबान पे आके विराजमान हो। और खुदावन तू मेरी ज़ुबान के ज़रिए अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से तू बात कर मेरे खुदावन। इस वक्त को और आने वाले वक्त को तेरे पाक ज़ोरावर हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज खुदा के कलाम से हम लोग देखेंगे, खुदा कलाम हमें बहुत सी बातों को बताता है, बहुत सी बातों को सिखाता है। आज का जो टाइटल मैंने चुना है वो ये कि हमें परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ में बनाए रखना है, या परमेश्वर के जन का विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि यह विश्वास क्या है, विश्वास किसे कहते हैं। हम जाएंगे खुदा के कलाम में, हम निकालेंगे इब्रानियों का खत, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से निकाल के पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो विश्वास है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। थोड़ा समझेंगे इसको, ये खुदा का कलाम क्या कह रहा है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, मतलब किसी चीज के विषय में मैंने आशा की और उस आशा को वो पूरी हो जाए, इस पर विश्वास रखना ही विश्वास है। जिस चीज की मैं आशा कर रहा हूं वो जो अभी तक वजूद में आई नहीं है, जिसको मैं अपनी इन जिस्मानी आंखों से देख नहीं सकता, जिसको मैं अपने हाथों से छू कर टटोल कर देख नहीं सकता, उसको, उसके ऊपर आशा रखना विश्वास है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ये प्राचीन कौन है? प्राचीन तमाम वो खुदा के खादिम, वो सारे नबी हैं जिनका जिक्र हमें पुराने अहदनामे में, यानी कि पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है। अब्राहम, मूसा, यूसुफ, यशाया, एलाइजा, ऐसे बहुत से खुदा के खादिम जिन्होंने अपनी विश्वास की दौड़ को बखूबी तौर से दौड़ा, अपने ईमान में वो खरे उतरे, अपने ईमान में वो पुख्ता तौर से बने रहे और उन्होंने आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय पहले से जान लिया। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने
इकलौते बेटे की कुर्बानी दे, अपना वो इकलौता बेटा जो उसकी बुढ़ापे की औलाद था। परमेश्वर ने उसको कहा जा करके अपने बेटे की कुर्बानी दे। तो जब अब्राहम और उसका बेटा इसहाक कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो बीच रास्ते में इसहाक अपने पिता से एक सवाल करता है, पिता, कुर्बानी के लिए हमने सब कुछ ले लिया, कुर्बानी के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी के लिए मेमना कहां है? तो अब्राहम ने इसहाक को जवाब दिया, इसहाक को उत्तर दिया कि परमेश्वर खुद मुहैया कराएगा, परमेश्वर खुद कुर्बानी का मेमना मुहैया कराएगा। अब्राहम ने अभी वो घटना होती हुई अपनी जिस्मानी आंखों से देखी नहीं है। अब्राहम ने उस घटना को होते हुए अपने हाथों से टटोल के नहीं देखा। अब्राहम ने आशा रखी, अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर मुहैया कराएगा, वो जो परमेश्वर सबकी सुधि रखता है वो कुछ करेगा। अब्राहम ने पहले से देख लिया, यह विश्वास है, यह विश्वास है। अब्राहम और सारा के औलाद नहीं थी, वो बूढ़े हो गए थे। परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे में उनको आके कहा, देखो तुम्हारे औलाद होगी, देखो तुम्हारे औलाद होगी, तुम्हारे बेटा होगा। जिस्मानी तौर से, अकल से, बुद्धि से, इंसानी समझ से यह समझना मुश्किल है। इंसानी समझ कहती है हाउ इज इट पॉसिबल, इंसानी समझ कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथ में सारी ताकत और कुवत है, वो कुछ भी कर सकता है। यह विश्वास है। तो प्राचीनों ने ईमान की एक अच्छी दौड़ को दौड़ा है। उन्होंने उन वस्तुओं की जिसको उन्होंने देखा नहीं, उसके ऊपर उन्होंने आशा रखी और वो उनका विश्वास कहलाया गया। पढ़ेंगे आगे। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि, सारी कायनात, क्या पेड़, क्या पौधे, सब कुछ ये परमेश्वर के वचन के द्वारा किए गए हैं। इन सब की रचना परमेश्वर ने करी है। खुदा के लोगों, जब ये सारी सृष्टि की रचना हो रही थी, जब परमेश्वर आकाश बना रहा था, जब परमेश्वर पृथ्वी बना रहा था, जब परमेश्वर चांद, तारे, सूरज, पेड़, पत्ते, जलचर, जानवर, पेड़, पौधे, सब कुछ बना रहा था, हम में से वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। कोई भी नहीं, ना आप, ना मैं, कोई भी नहीं। विश्वास, खुदा के लोगों, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, विश्वास, खुदा का कलाम को पढ़ने में हमको विश्वास आता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना मात्र अपने शब्दों से कहकर की है। परमेश्वर का वचन यह कहता है। हमें विश्वास है कि यह परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने शब्द से बोल के कही। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ बन जा, पेड़ बन गए। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जा, सूरज बन गया। परमेश्वर ने कहा चांद बन जा, चांद बन गया। परमेश्वर ने कहा तारे बन जाओ, तारे बन गए।
परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचनों से की है। ये बात हम विश्वास से जानते हैं, क्योंकि हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं उस वक्त वहां पर मौजूद हो जब परमेश्वर इस सारी सृष्टि की रचना कर रहा था। विश्वास, खुदा के लोगों, विश्वास, हम विश्वासियों में विश्वास का पाया जाना बहुत जरूर है। यदि हम विश्वासियों के अंदर विश्वास नहीं तो खुदा के लोगों हम विश्वासी भी नहीं हैं। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम विश्वासी भी नहीं। यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो यह जरूर है कि हम खुदा पर एक अटल विश्वास रखें, एक दृढ़ विश्वास रखें, और हमारा विश्वास ऐसा हो कि जो हिलाया ना जा सके, जो थरथराया ना जा सके, बल्कि एक मजबूत विश्वास विश्वासियों के अंदर पाया जाने वाला हो सके। यह विश्वास की परिभाषा है, यह ईमान की एक डेफिनेशन है जो हमने अभी इब्रानियों के खत में देखी। अब हम देखेंगे कुछ लोगों ने अपने ईमान की दौड़ को दौड़ा, उन्होंने अपनी ईमान की जिंदगी को जिया, और खुदा का कलाम कहता है कि यह अनहोना है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना। बहुत से खुदा के खादिमों ने, बहुत से खुदा के लोगों ने विश्वास की जिंदगी को जिया, और विश्वास की जिंदगी को जी करके अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर के नाम की इबादत की है, परमेश्वर के नाम की सना करी है। तो यह जरूर है हमारे लिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास करें। हम कुछ उदाहरण देखेंगे बाइबल से। बाइबल में हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा की प्रदेश की ओर चला गया। आगे, उस प्रदेश से सूर और सैदा के प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, एक कनानी जाति की एक औरत निकली, एक ऐसी स्त्री निकली जो यहूदी नहीं थी, जो यहूदियों के वंश से नहीं थी, यहूदियों के खानदान से नहीं आती थी। एक ऐसी स्त्री निकली। आगे पढ़ेंगे। और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक कनानी जाति की औरत निकली और वो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पे दया कर, मुझ पे रहम खा। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यीशु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझ पे रहम खा। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। लेकिन यीशु ने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। भाई ये क्या बात हो गई? वो औरत यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है और यीशु मसीह से दया की भीख मांग रही है, ए यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम खा, मेरी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है, उसके अंदर से दुष्टात्मा को निकाल दे, मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु उसे कोई उत्तर नहीं देते। ये कैसे भाई? ये कैसे? यीशु मसीह शांति का राजकुमार, यीशु मसीह दया का सागर, यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाला,
यीशु मसीह हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने वाला, यीशु मसीह उसे कुछ उत्तर नहीं दे रहा, यीशु मसीह उसको कोई जवाब नहीं दे रहा। भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? खुदा के लोगों, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, मेरी बात को सुने। अक्सर हमारी मसीह जिंदगी में ऐसा देखा जाता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम दुख, तकलीफ, बीमारी और कलेश में होते हैं और बहुत बड़ी 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 मुसीबतें हमारे ऊपर होती है और हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा होता। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यीशु मसीह क्यों उस कनानी जाति की औरत को कुछ उत्तर नहीं दे रहे? पढ़ेंगे आगे। तब उसके चेलों ने आकर, तब यीशु के चेलों ने यीशु को आकर उससे विनती की, उससे विनती करी। अब यीशु मसीह के चेले भी यीशु से विनती कर रहे हैं, यीशु इसे विदा कर, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं दे रहे, वो औरत चिल्ला रही है, यीशु मुझ पर दया कर। एक दया के सागर के सामने वो औरत चिल्ला रही है, यीशु दया कर, यीशु मैं तुझसे विनती करती हूं, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है। इधर चेले यीशु मसीह से फरियाद कर रहे हैं, यीशु मसीह कुछ कर, यीशु मसीह कुछ कर और करके इसको विदा कर दे। लेकिन यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं दे रहे। यीशु मसीह ने चेलों को कुछ कहा। क्या कहा? उसने उत्तर दिया, यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के और किसी के पास भेजा नहीं गया। तो क्या इसका मतलब यीशु मसीह की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए थी? नहीं। क्या यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को बीमारियों से चंगा करने आया? सिर्फ उन्हीं के लिए? नहीं। क्या यीशु मसीह का अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए था, बाकी औरों के लिए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या यीशु मसीह की बरकतें सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए थी? नहीं, औरों के लिए भी थी। क्या यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के गुनाहों के लिए अपनी जान को देने आया था? नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। परमेश्वर ने समस्त जातियों से, सारी दुनिया से मोहब्बत की है। तो फिर यीशु मसीह यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह क्यों उसको चंगाई नहीं दे रहे? यीशु मसीह क्यों उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह उसके विश्वास को, उस कनानी जाति की औरत के विश्वास को परखना चाहते हैं, उसके विश्वास को टटोलना चाहते हैं। खुदा के लोगों, हर एक विश्वासी जो सच में विश्वासी है, हर एक विश्वासी जो सच में मसीह के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहा है, वो हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसका ईमान परखा जाता है, उसका ईमान परखा जाता है, उसके ईमान की परख होती है, उसका ईमान टेस्ट किया जाता है। यीशु मसीह उस कनानी जाति की औरत का विश्वास चेक कर रहे थे। पढ़ेंगे आगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। एक मिनट रुक जाओ। यीशु मसीह उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे, वो यीशु मसीह के पीछे चिल्ला रही है, यीशु मसीह उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी वो कनानी जाति की औरत
यीशु मसीह के पास आई और आके उसे प्रणाम करती है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, उसने उसकी इबादत करी। खुदा के लोगों, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, कलेश या बीमारी आ रही है तो हम परमेश्वर की इबादत करना छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। हम खुदा के भवन में जाना छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और हम कहते हैं हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, परमेश्वर मेरी विनती नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, लेकिन उस कनानी जाति की औरत ने ये गलती नहीं करी। उसने ये गलती नहीं करी। उसने यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया, उसकी इबादत करी। खुदा के लोगों, यदि हम पर कभी मुसीबत या दुख या तकलीफ या कलेश या बीमारी आती है तो खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर के कलाम को नहीं छोड़ना, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, वहां पे जाने से रुकना नहीं चाहिए। हमें अपनी इबादत को, हमें अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उस औरत ने कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। पढ़ेंगे आगे। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उस कनानी जाति की औरत को उत्तर दिया। एक मिनट रुको, अभी तक तो यीशु मसीह उसको कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, उससे बात ही नहीं कर रहे थे, उसकी प्रार्थना का जवाब ही उसको नहीं दे रहे थे। और जब जवाब दिया तो क्या जवाब दिया? पढ़ेंगे। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अभी तक तो यीशु मसीह उसको जवाब नहीं दे रहे थे, उसकी प्रार्थना की विनती को नहीं सुन रहे थे, और इस बार जब उसको जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया कि उसका कलेजा फट जाए। इतने कड़े शब्दों में उससे बात करी कि उसकी आत्मा छल्ली हो जाए। उसको कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अरे बाप रे! अभी तक उसके ईमान का एक लेवल ऊपर हुआ था, अभी वो अपने ईमान के इम्तिहान में पहले लेवल पर थी, लेकिन अब यीशु मसीह ने उसके ईमान का लेवल और बढ़ा दिया, उसके ईमान के लेवल को और बढ़ा दिया। अभी तक उसका ईमान का लेवल थोड़ा छोटा था, अभी उसके ईमान का लेवल छोटा था, अब उसके ईमान के टेस्ट के लेवल को और बढ़ा दिया। वो औरत पहले से परेशान थी, वो औरत आगे ही मुसीबत में थी, वो औरत आगे ही अपनी बेटी की वजह से परेशान थी, उसकी बेटी को आगे ही दुष्टात्मा सता रही थी, आगे ही वो बड़ी मुसीबतों में थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसके इम्तिहान को, उसके ईमान के इम्तिहान को और बढ़ा दिया। परमेश्वर ऐसा होने देता है, परमेश्वर ऐसा होने देता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे ईमान को टेस्ट करता है, परमेश्वर हमारे इम्तिहान को और कड़ा करता है। खुदा के लोगों, जब हमारा कड़ा इम्तिहान हो तो हमें ढाढ़स बांधनी है, हमें ढाढ़स बांधनी है, हमें अपने ईमान में अटल मजबूत रहना है, हमें अपने ईमान में डगमगाना नहीं है, हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है जैसे वो औरत अपने ईमान में मजबूत रही। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, सत्य है प्रभु। उस औरत ने यीशु को जब उत्तर दिया
यह बात सुनकर कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, जब ये शब्द उसने सुने तो यीशु मसीह का उसने निरादर नहीं किया, यीशु मसीह को तिरस्कारित नहीं किया, यीशु मसीह के ऊपर वो बुड़बुड़ाई नहीं, कुड़कुड़ाई नहीं, बल्कि यीशु को क्या उत्तर दिया पढ़ेंगे? सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं, वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उस औरत ने अपने आप को नीचा किया, उस औरत ने अपने आप को दीन किया। खुदा के लोगों, अगर उस औरत में अकड़ होती, अगर उस औरत में घमंड होता, तो वो कहती कि तूने मुझे कुत्ता कैसे कह दिया। लेकिन उस औरत के अंदर घमंड नहीं था, उस औरत के अंदर प्राइड नहीं था, वो सच में यीशु को अपना प्रभु मानती थी, वो सच में यीशु पर विश्वास रखती थी। इस पर यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ऐ स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसके ईमान की परख हुई, उसका ईमान परखा गया, उसके ईमान का टेस्ट हुआ, और जब उसके ईमान के टेस्ट का रिजल्ट निकल कर आया तो पता चला कि उसका ईमान छोटा नहीं, उसका ईमान बड़ा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे ईमान का, हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का टेस्ट लेता है। जब वो हमारे ईमान का टेस्ट लेता है तब पता चलता है कि हमारा विश्वास कहां पर है और किस लेवल पर है। खुदा के लोगों, यदि हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी या कलेश हो तो हमें अपने विश्वास में अटल रहना है, हमें अपने विश्वास में मजबूती से खड़ा होना है, हमें डगमगाना नहीं है। यदि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, सावधान सावधान, हमारे विश्वास की परख हो रही है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। हमें मजबूती से रहना है, हमें डगमगाना नहीं है। आगे पढ़ेंगे। जैसा तू चाहती है, यीशु ने उसको कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। खुदा के लोगों, वो कनानी जाति का एक इम्तिहान हुआ, उसके बाद और कड़ा इम्तिहान हुआ। उसके बाद जब वो अपने कड़े से कड़े इम्तिहान को उसने पास किया तो यीशु ने उसको कहा, जैसा तू चाहती है तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे साथ हो जाए। खुदा के लोगों, अगर हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर के ताबे होना, परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। खुदा के लोगों, हमारा ईमान परखा जाएगा, हमारी जिंदगियों पे मुसीबत आएगी, हमारी जिंदगियों पे परेशानियां आएगी। यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है, जितने जन मसीह यीशु के साथ में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। खुदा के लोगों, यदि हमारा विश्वास परखा नहीं जा रहा, यदि हमारा ईमान परखा नहीं जा रहा, तो खुदा के लोगों, हमारा ईमान नहीं है। यदि हमारी मसीह जिंदगी परखी नहीं जा रही तो खुदा के लोगों, वो मसीह जिंदगी नहीं है। यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमारे विश्वास की परख होगी, हमारा विश्वास और मजबूती से परखा जाएगा। खुदा के लोगों, जब हमारा ईमान परखा जाए, हमें मजबूती से खड़ा होना है, हमें डगमगाना नहीं है। ये बात हमें खुदा का कलाम सिखाता है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और उसको अपनी जिंदगी
में किए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत हो। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और बरकत दे। हम दुआ में जाएंगे। खुदावन खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावन खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा कलाम हमें सिखाता है कि हमें एक अटल विश्वास के साथ में अपनी मसीह जिंदगी को बिताना है। हमें अटल विश्वास के साथ में अपनी जिंदगी को बिता करके प्रभु तेरे नाम को प्रशंसा करनी है, तेरे नाम की इबादत करनी है। और खुदावन होने दे, जब हमारे ईमान की परख हो, तू खुदावन हमारे साथ में हो। तू हमें संभाल, हमारे विश्वास को संभाल। खुदावन, जितने जन इस वक्त में तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन खुदा, मैं उन सब की ओर अपने हाथों को बढ़ा करके परमेश्वर तेरे नाम से मैं आशीष बोलता हूं। और खुदावन खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं विश्वास से कि तू उनको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मेरे खुदावन, उनकी जिंदगियों में जिस जिस चीज की घटी है परमेश्वर, वो तेरे पाक गल्ले से मुहैया होने वाली हो सके। अनुग्रह कर, फजल कर खुदावन खुदा। इस वक्त को और आने वाले वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम में मैं सलाम देता हूं। जय मसीह।